बात पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है राम जी। वक्फ बोर्ड की जमीन, मुसलमान भाई हमारे कहते हैं कि वक्फ की जमीन हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया, यही है ना तर्क। और वक्फ की जमीन पर कोई हिंदू कब्जा नहीं कर रहा है, मुसलमान ही कब्जा कर रहा है, ठीक है ना। इन्हीं के जमात के लोग कब्जा कर रहे हैं, इन्हीं के जमात के लोग कोर्ट में जाते हैं, इन्हीं के जमात के लोग कोर्ट से कागज लेके आते हैं, और इन्हीं के जमात के लोगों को उन्हीं के जमात के लोग धमकी देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई कब्जा इस देश में नहीं किया, जो भी किया मुसलमानों ने मुसलमानों की जमीन को लूटा और उसी को लूट रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े नेताओं के पास बड़ी बड़ी जो संपत्तियां भरी हैं वो ज्यादातर यही बताते हैं, रिपोर्ट ही बताती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने ही, अब सुनिए, अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भैया बीच में क्यों बोल रहे हो? अजहरी साहब क्यों बोल रहे हो? अपनी समाज को समझा नहीं पा रहे हो, अपनी समाज को समझा नहीं पा रहे हो, हमसे यहाँ लड़ रहे हो। अब राम जी मुझे बोलने दीजिए, अब इनके तो पता नहीं इनकी जबान पे क्या हो गया। किसी मुसलमान ने पूछा है कि आपके मंदिर की कितनी जमीन है, कहां से आई, कौन है, कौन इसको देख रहा है? हम दे रहे हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। आप राम जी एक बार हमें जी जवाब ले लीजिए। ठीक ठीक, जवाब ले लीजिए। देखिए, जब सच्चाई सामने आती है ना, जब राम जी सच्चाई सामने आती है तब ये नकाब उतर जाते हैं। अभी आपने एक पूरा प्रकरण बता दिया कि कैसे कब्रगाह की जमीन को इन्हीं के समाज के लोगों ने किस तरह से कब्जा करके बनाया, उस पे इनकी बोलती नहीं बंद होगी। अब देखिए, रही बात संभल की जमीन की, जो संभल में जहां पर पुलिस स्टेशन बन रहा है, बकायदा वहां के एसडीएम ने कहा कि आप कागज लाइए, कोई प्रतिवादी आइए, कोई भी अब मामला लेकर आइए, हम सुनने को तैयार हैं। और जो कागज दिए गए उस पर स्पष्टता से उन्होंने कहा कि यह कागज फर्जी है, क्योंकि राजस्व अधिकारी वही हैं, उससे बड़ा अधिकारी कोई होता नहीं। उसके बाद आप न्यायालय जा सकते हैं, आपके पास हो तो न्यायालय जाइए, लेकिन यदि झूठ फैलाएंगे, लोगों को प्रोपेगेंडा करेंगे, तो आप पर एफआईआर भी होगा, लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करने के लिए भी, लोगों को भड़काने के लिए भी, क्योंकि यह कृत्य भड़काने वाला होगा। तो उसके बाद से सब बंद हो गए। अब मैं तीसरी बात कुंभ में कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता से मैंने एक ही बात पूछा, जो वीरेंद्र सिंह इनके सांसद हैं, जिन्होंने ये कुंभ के संदर्भ में कहा है कि वहां जाके लोगों को ठंड लग जाएगी, बीमार से मर जाएंगे, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहाऊंगा नहीं वहां पर। मैं पूछना चाहता हूं, आप हजारों करोड़, 50 करोड़ से ऊपर के लोगों की आस्था पर चोट करने वाले कौन हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर चोट करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप कुंभ को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? अतुल सक्सेना, इसका मतलब है कि आपका हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता, यह बिल्कुल जग जाहिर है। आप कुंभ जैसे त्योहार पर, आप कुंभ जैसे स्नान पर, जिसका महत्व ही स्नान का है, आप भ्रांति फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का पाप है। अखिलेश यादव को इस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अतुल सक्सेना जी जवाब दीजिए। और जिस भी तरह की कुंभ को लेके जो भी भ्रांति फैला रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कानूनी रूप से इस पर कार्रवाई भी हो। बेचैनी तो खत्म हो जाए पहले। बोलिए बोलिए। देखिए, ऐसा है, जो सांसद जी की बात करी, पहली चीज तो ये है, उनका बयान मैंने सुना नहीं, और यदि मान लो इस तरीके का बयान है भी, अरे आप कहां से सुन लोगे? आपको ये सब कोई सुनाई देगा, क्योंकि टीवी में जवाब देना है। ठीक है, बयान दिया। अरे भाई, टीवी में जवाब देना है ना। अरे मान लिया साहब, बयान दिया, सुनिए तो आगे। हाँ बोलिए। हाँ, यदि मान लीजिए हमारे किसी सांसद ने इस तरीके का बयान दिया है, किसी ने, वीरेंद्र सिंह, मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि मुझे वहां ठंड लग जाएगी, तो इसका व्यक्तिगत मामला है। देश की आबादी हमारी 100 करोड़ से ऊपर है, 40 करोड़। अभी तो आप बड़े आस लगा रहे थे। इसका मतलब 60 करोड़ आदमी यदि कुंभ में नहीं जाएगा तो क्या अवमानना हो जाएगी? ये कुंभ की अपमान हो जाएगा? ये तो व्यक्तिगत वो चीज है। जैसे मेरी यदि आप व्यक्तिगत कैसे बयान हो सकता है? आप व्यक्तिगत बयान देते हुए इतने बड़े स्नान का, इतने बड़े महापर्व को अपमानित करोगे? जाती है। अरे ठंड लगती हो तो घर पे बैठ, कुंभ में स्नान नहीं करा सकते हैं। घर पे जाके बैठो ना। अपनी भावना होती है। होते कौन है तुम? 140 करोड़ भारतीयों के आस्था पर चोट करने वाले। अर्चना करनी है, कल्पवास में रहना है तो एक रात्रि के कल्पवास में रहना है,
1 हफ्ते में रहना है, 3 महीने में रहना है, 6 महीने में रहना है, ये उसकी अपनी भावना है सर। ये उसका व्यक्तिगत सवाल हो सकता है। आप किसी को नहीं, खींच ये करके व्यक्तिगत घूमने नहीं हो करा सकता, तो सकते। व्यक्तिगत इसको सार्वजनिक, बोलने एक सांसद का बयान व्यक्तिगत नहीं होता है। पहले अतुल सक्सेना पहले समझना सीखो, एक सांसद का बयान व्यक्तिगत नहीं होता है। अरे सार्वजनिक जीवन में खड़ा व्यक्ति है वो। आपकी पूरी बात का सार्वजनिक जीवन में चुनाव जीत कर आते हो, 20-25 लाख लोगों की अगुवाई करते हो, उनका बयान व्यक्तिगत नहीं हो सकता। आपको नॉलेज नहीं है इसकी। नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं हो सांसद सकता चुना हुआ ना। प्रतिनिधि आप मुझे होता है। बताइए, इसमें आपने माननीय अखिलेश यादव जी को खींच लिया कि वो माफी मांगे? आपके क्यों गृह नहीं मंत्री जी ने माफी चाहिए? मांग ली देश से अब इसलिए तक। क्योंकि वो आपके कितने महीने संसद हो दल के गए? नेता हैं, अम्बेडकर आपके जी संसदीय का दल के अपमान नेता करने हैं, वाले गृह मंत्री जी को आपके कितना समय हो संसदीय गया, दल उन्होंने के आज तक नेता माफी हैं मांगने वो। का काम नहीं क्या करा। बात कर रहे हैं आप? भाई एक संविधान सांसद को का बयान बनाने आप कह रहे वाले हैं, अकेले जो का कि बयान गरीब होगा। दलित शोषण पिछड़ों के अधिकार को मारने अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, एक बहुत छोटा मासूम सवाल आपसे। अतुल सक्सेना, 1 मिनट के शर्मा जी, एक दलित फिर नेता के साथ मुझे सतानंद महाराज बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत मासूम सवाल अतुल सक्सेना। साधु संत कोई बैनर पोस्टर लगाएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगवा रही है उनसे कह के, और आपके सांसद भी कोई बयान दे दें तो अखिलेश यादव से सवाल नहीं होना चाहिए। इतनी सफाई कहां से लाते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। जी। देखिए, साधु संत जो होता है ना मोहन साहब जी, साधु संत जो हमारे होते हैं वो पूजनीय होते हैं, ठीक है ना। उनका पूरा जीवन ईश्वर की साधना में, पूजा अर्चना में लगा रहता है। भाई तुम बाहर तो कोई भी सच्चा साधु संत यदि होगा, अपना भी कोई भी सच्चा साधु संत यदि होगा, वो ओस्टन और सर्टिफिकेट पोस्टन में विश्वास ही रखेगा। वो अब डराने और देखिए, धमकाने की साधुओं पे बात नहीं रखेगा। आपने ये बात वो कही थी कि उनका काम धर्मांतरण केवल की ये बात है नहीं कि वो करेगा। ईश्वर की आराधना वो करें। अपने ठीक, एक साधु हमारे साथ है, सनातन सतानंद महाराज को मैं संस्कृति तुरंत का लेके आना चाहता हूं प्रचार डिबेट में। पोस्टर सतानंद महाराज जी, लगाने का काम करेगा। आप लोगों का काम कहीं पोस्टर लगाना नहीं है, आप लोगों का काम बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करना नहीं है, आपका काम वक्फ बोर्ड का विरोध करना नहीं है, आपका काम ईश्वर की आराधना है। अतुल सक्सेना कह रहे हैं बाकी काम क्यों करते हैं, किसके कहने पे करते हैं? राम जी, मैं दोनों लोगों के उत्तर देना चाहूंगा, अतुल जी का भी, नूर अहमद जी का भी। जी। अतुल जी कह रहे हैं कि साधु संत जो है, जो डिबेट में बैठते हैं, वो भाजपा के एजेंट है। तो उनके लिए एक उत्तर है कि हर भगवाधारी भाजपा का एजेंट नहीं होता। हम राम जी के और सनातन के एजेंट हैं। हम सनातन का और राम जी का प्रचार करते हैं। मैं इसका उनको आपकी उत्तर बात से करना है। इत्तेफाक रखता हूँ। एक हर मिनट, बात पर भगवाधारी एक मिनट, भाजपा बात हो के जाएगी। एजेंट नहीं होता। जी, जी। परंतु आपने कह दिया कि कुछ भगवाधारी आराधना भाजपा के के साथ एजेंट साथ होते हैं। उनका यही एक तो मैं कह कर्तव्य रहा ये भी हूँ है सर। और क्या कि गलत कह रहा हूँ? आराधना तब वो करते हैं जब देश में शांति होती है, सभी सनातनियों का धर्म जीवन सुरक्षित होता है। जब धर्म और राष्ट्र पर, मंदिरों पर जब खतरा मंडराने लग जी, तो सतानंद महाराज के इस वक्त आप भाला हाथ में जी, लेकर के धर्म की रक्षा का कार्य करें। दूसरा, नूर अहमद जी ने जो बात कही कि जो है वक्फ बोर्ड धर्मांतरण, मैं आपको बता दूं, सनातन हिंदू धर्म में कभी धर्मांतरण नहीं होता है, घर वापसी होता है। भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, पहले भी कहा हूं, आज भी जी, कहता हूं कि ठीक है। भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, और वो यदि वो अपनी इच्छा हमारे से पास अभी अपने समय इतना ही सनातन है, मैं धर्म में बाकी वापस मेहमानों आना से चाहता आके है, आगे उसका संवाद जो है ना स्वागत कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहीं पे आपकी डिबेट को यहीं पर रोकता हूं। आज की डिबेट को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।